जनरली क्या है कि जब दांत निकलने के पश्चात, जब दांत आपने निकाला या हमने कोई दांत निकाला किसी भी मरीज का, तो एक गड्ढा बन जाता है, बट ऑब्वियसली एक सॉकेट बनेगा। उस सॉकेट को हील बॉडी अपने आप भी कर जाती है। बट होता क्या है, आम तौर पे जो पेशेंट ब्लड थिनर पे होते हैं, जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं या जो हाईली डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन्फेक्शन कैसे होता है, उसे कहते हैं हम ड्राई सॉकेट, मतलब सॉकेट ना भरे। तो प्लाज्मा थेरेपी है क्या, हम लोग आपके ब्लड को ड्रेन करके जब इसे एक पर्टिकुलर आरपीएम पे घुमाते हैं और एक स्लो सेंट्रीफ्यूगेशन पे हम उसको लेके जाते हैं, तो ब्लड की 2 लेयर तैयार हो जाती हैं, जो आरबीसी जिसे कहते हैं, जो कोशिकाएं आपको ऑक्सीजन देती है, और ऊपर सारा प्लाज्मा आ जाता है। प्लाज्मा में जनरली आपके प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, ये वो सेल्स हैं जिनकी से आपकी हीलिंग इनिशिएट होती है। तो जनरली प्लाज्मा थेरेपी है क्या, उस सॉकेट में हम लोग आपका फाइब्रिन ग्लू निकाल के भर के टाँके लगा के जब हीलिंग की कोशिश करते हैं, तो हीलिंग बहुत तेज़ी से इनिशिएट हो जाती है। और पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है, उससे उसके हीलिंग प्रोसेस पे कोई असर नहीं पड़ता। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी को हम पिछले 6 साल से अपने सेंटर पे यूज़ कर रहे हैं। इवन हमारा पहला सेंटर है जब हम लोग ने इस थेरेपी को लॉन्च करा। पहले लोग थोड़े से शॉक में हो जाते थे, घबरा जाते थे कि साहब दांत निकलने के पश्चात आप ब्लड को ड्रेन कर रहे हैं और 5 से 7 मिनट में प्लाज्मा तैयार हो जाता, आप उसको भर रहे हैं। बट ये है क्या एक्चुअली, जनरली इसके फ़ायदे अनेक हैं। फ़ायदा पहला क्या है कि जनरली जो हीलिंग होती है आपकी, वो आपकी प्लेटलेट, मान के चलिए आपको ब्लड आ रहा है, कोई ब्लड हम लोग जब रोकते हैं तो आप प्लेटलेट ही चढ़ाते हैं। इसमें अपने आप में इतने सारे प्लेटलेट होते हैं कि वो ब्लड आपका क्लॉटिंग फैक्टर का भी काम करता है, प्लस जो हीलिंग के लिए जो सेल्स चाहिए होते हैं उसको इनिशिएशन बहुत ज़्यादा कर देता है। अभी कोविड के समय में प्लाज्मा ज़्यादा एक्टिव हो चुका है या ज़्यादा लोग उसके बारे में जान रहे हैं। प्लाज्मा उस केस में भी क्या कर रहा है, ये हीलिंग करता है। जब भी आपको कोई कोविड या कोरोना होता है किसी मरीज को, जनरली लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पेशेंट है उनका ब्लड ड्रेन करके जब उसमें प्लाज्मा निकाल के हम कोविड पेशेंट को डालते हैं, तो उसमें उसके एंटीबॉडीज़ और हीलिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। बट जो डेंटिस्ट्री में हम लोग प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप ही के ब्लड को निकाल के सेंट्रीफ्यूज करा जाता है, तो उसमें कोविड के पेशेंट का से ब्लड नहीं लिया जाता, आप ही के ब्लड को निकाल के हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और 5 से 7 मिनट में ये जेली बना के आपके सॉकेट में भर के उसको बंद कर देते हैं। एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस संदर्भ में, प्लाज्मा थेरेपी के संदर्भ में, कि हमारे पास एक पेशेंट थे जिनकी एज लगभग 78 के आसपास है और हाईली डायबिटिक पेशेंट थे। बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर था उनका, हाईली एक तरीके से ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल था, बिकॉज बहुत समय से वो परेशान थे एक स्वेलिंग और पेन को लेके। जब उनका हमने सीबीसीटी करा तो हमने ये पाया कि दांत के नीचे एक छोटी सी स्वेलिंग है, पेरिफेरल पैथोलॉजी से कहते हैं, गांठ टाइप बन चुकी है। तो दांत के साथ साथ जब हमने उसको निकालने का प्लान करा तो उनके दिमाग में यही बात आ रही थी कि मैं एक डायबिटिक वाला पेशेंट हूँ, आज मेरी डायबिटीज़ भले ही कंट्रोल्ड है दवा की वजह से, और हमने आज दांत निकाल दिया तो कल सुबह मान के चले बढ़ जाती है, तो हम कैसे उसे कंट्रोल करेंगे। आज मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, कल बढ़ जाता है तो उससे ब्लीडिंग भी प्रोवोक हो सकती है। इस संदर्भ में प्लाज्मा थेरेपी या जो फाइब्रिन ग्लू है, जिसे हम पीआरएफ कहते हैं, प्लेटलेट रिच फाइब्रिन ग्लू, उसका बहुत बड़ा रोल है। जब हमने उनको यकीन दिलाया तो वो शॉक में रहे कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरी दवाइयाँ भी कम हो जाए, मैं रिस्क फ्री भी रहूं और मेरी हीलिंग भी इनिशिएट हो जाए। तो इस संदर्भ में प्लाज्मा थेरेपी का बहुत अच्छा रोल रहा। और जब हमने उनका एक्सट्रैक्शन करा, पीआरएफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डाला उस सॉकेट में, और हमने जब उनको 24 घंटे के बाद रेस्पॉन्स दिखाया, ही वॉज रियली शॉक्ड कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि रियली हम लोग उस सॉकेट को भी हील कर रहे हैं, दवाइयों की मात्रा भी कम है और प्लस पेन। बिकॉज ये इस थेरेपी में बेस्ट पार्ट क्या है, कुछ ऐसे सेल्स भी लिबरेट करता है ये प्लाज्मा या पीआरएफ, जिसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, कि आपकी जो नर्व्स के कंडक्शन है या नर्व्स की इरिटेशन है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो हीलिंग के साथ साथ ये पेन को भी कंट्रोल करने में बड़ा कारगर साबित हुआ है।